ये देखिए कितनी सारी सब्जी लेके आई हूँ। टमाटर, मूली, सीताफल और प्याज। कि ज़िंदगी में ये मायने नहीं रखता कि आप ज़िंदगी में कितना लंबा जिए, ज़िंदगी को आपने कितना लंबा जिया, बल्कि मायने ये रखता है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश कितना रहे। तो खुश रहना बहुत ज़रूरी है और लंबी ज़िंदगी से अच्छा आपको सेहतमंद और आपकी खुशहाल ज़िंदगी हो। इसी की आशा रखते हुए आप लोगों का फिर से मैं वेलकम करती हूँ अपने ब्लॉग चैनल पर, चंचल शर्मा विद ब्लॉग्स। तो बने रहिए मेरे साथ में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। 2 दिन से लास्ट जो गए हैं ठीक नहीं थी। मेरी शायद शक्ल भी बता ही देगी कि मैं ठीक नहीं थी। और अब तो ना सच में कहना भी अच्छा नहीं लगता है बार बार कि तबीयत ख़राब है। पता नहीं क्या हो रहा है ठीक ही नहीं रहती हूँ। कोई तो कोई घर में बोल देते कई बार नज़र लग जाती है, क्या हो जाता है। तो नज़र भी उतारते मेरे तो हस्बैंड, मेरे बच्चे बोलते मम्मी को नज़र लग जाती है। पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, 2-4 दिन ठीक रहती हूँ, फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। अमावस्या थी, उसके बाद में छोले वगैरह खीर वगैरह बनाई और मेरे को चाहे शायद खाना सूट नहीं हुआ और मेरे को वॉमिटिंग और लूज मोशन हो गए। पूरी रात मैं परेशान रही, उसकी वजह से फिर फीवर हो गया सुबह। और 2 दिन इतनी वीकनेस रही कि मैं नहीं खड़ी हो पाई। खिचड़ी खा के मैं जी रही हूँ 2 दिन से। और आज मैंने रोटी सब्जी खाई है। आज मैं थोड़ा सा ठीक हूँ। और तो अभी मैं जा रही हूँ। हम लोगों ने अभी कस्टमर कपड़े दिखाए थे तो वो वगैरह फोल्ड करके रखे हैं। तो हमने बनाना है अभी जो ये है ना अंडर गारमेंट्स रूपा कंपनी वाले के लिए ऑर्डर बनाना है। फ़ोन आ चुका है कई बार। तो अभी उनका ऑर्डर बनाना है, तो नंबर वगैरह चेक करके और साइजेस वगैरह क्या ख़त्म है, क्या मंगाना है, तो उनको नोट करने जा रही हूँ। और शाम का टाइम है, चाय नहीं पी रही हूँ मैं क्योंकि तबीयत से ना अजीब सा लग ही रहा है कि चाय पीने। वैसे सुबह पी थी मैंने एक बार और अब नहीं बनाऊंगी। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जैसे तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी चाय से, मतलब सहन नहीं कर रहा है पेट। तो चलिए कर लेते हैं थोड़ा सा काम। और यहाँ पे लगे हैं अपने काम पे हम, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे सारे बॉक्सेस हम निकाल के उनको चेक करें कि इस बॉक्स में कितने पीस बचे हुए हैं। उसी हिसाब से फिर हमको ऑर्डर मतलब लगाना पड़ता है। जैसे किसी बॉक्स में होता है 2 पीस बचे हैं, किसी में 8-9 पीस बचे हैं, तो उसको ये नहीं कि हम सारे मतलब नंबर वाइज लिख दें, ऐसे मतलब 75 से 90 तक 100 तक ऐसे लिख दें, लेकिन उनको पहले चेक करके। और कई बार हो जाता है हम मिक्स भी कर देते हैं गलती से। और कई बार ये हो जाता है कि फ़ोल्ड उनकी ठीक से नहीं होती, तो जब हम डब्बे वगैरह इस तरह से चेक करते हैं ना, तो उससे 2 फ़ायदे हो जाते हैं कि हम जैसे जो जल्दबाजी में पीस रख देते हैं अच्छे से अनफ़ोल्ड, मतलब थोड़े से ऐसे रहते हैं ना, उसमें सिलवटें पड़ जाती हैं, उनको फिर से खोल के अच्छे से पैक कर दिया जाता है। और ये हो जाता है कि हमें पता चल जाता है कि कौन से बॉक्स में कितने पीस हैं। कई बार हो जाता है कि दूसरे नंबर का दूसरे पीस में रख दिया, तो ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे मैंने पीस खोला तो इसमें मेरे को यही चीज़ मिली। एक पीस ऐसे बिल्कुल ऐसे रखा हुआ था। शायद कई बार हो जाता है ना कि हम बिज़ी हैं और कस्टमर साथ में खड़े रहते हैं ना, तो वो पहले पीस खोलते हैं और उनको अपने तरीके से फ़ोल्ड कर देते हैं। जैसे आप हम लोग घर में कपड़े नहीं फ़ोल्ड कर देते, कैसे भी मोड़े तोड़े और अलमारी में लगा दिए। तो कई बार ना कस्टमर ही फ़ोल्ड कर देते हैं और पता भी नहीं चलता, उसमें रख देते हैं और उसमें तब पता चलता है कि 2 पीस हैं, लेकिन उसकी फ़ोल्ड से पता चल जाता है कि ये हमारी फ़ोल्ड की हुई नहीं है, फिर उसमें सिलवट पड़ जाती है। इसी चीज़ का ध्यान रखते हुए फिर हमने वो पीस निकाला और उसको दोबारा से अच्छे से फ़ोल्ड करी, जिससे कि उसमें सिलवट ना दिखे। हमें तो कुछ नहीं, लेकिन कस्टमर को जब हम दिखाते हैं ना ये चीज़, तो वो बोलते हैं कि ये ऐसे कैसे हो रहा है। और जब उनके लिए ये चीज़ बहुत मायने रख जाती है, कुछ हल्का सा दाग लग रहा हो, उंगली जैसे लग जाती है ना, धूल भरी हुई हाथ ही लग जाता है, तो वो बहुत मायने रख जाता है। तो इसलिए ना बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अभी कोई वाइट ही कपड़ा हो तो हम सारी चीज़ें दिखा सकते हैं, लेकिन वाइट कपड़े को हम बहुत ही ज़्यादा केयरफुली रखते हैं। और सभी मैं बोल रही हूँ, हाँ, दुकान वाले मतलब जो भी हैं। तो बस यहाँ पे मेरा ऑर्डर बन चुका है और इसको मैं अभी पूरा एक बार चेक करके। अब इसमें क्या करेंगे, इसको फ़ोटो लेंगे और कंपनी वाले को फ़ोटो व्हाट्सएप कर देंगे, तो वो आज परसों सामान लेके आएगा फिर। तो यहाँ का कर दिया हमने काम फाइनल। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा सामान ना डब्बे वब्बे इस तरह से सेट करने थे। और अभी मैंने जो थोड़ी देर ही काम किया, मेरे को लग नहीं रहा कि मैं कर पाऊँगी कुछ ज़्यादा। तो थोड़ी देर रेस्ट करके फिर देखते हैं कुछ करेंगे नहीं करेंगे।
तो यहाँ पे है शाम का टाइम और मैंने पूजा कर ली है। अभी नीचे में दिया जला के आई हूँ। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं छत पे आई और मेरे साथ में नीशू भी थी, तो मैंने उसने थोड़ी सी क्लिप बनाई और मुझे ना ये दिया जलता हुआ उसको देखना बहुत अच्छा लगता है। और मैं ना सबसे ऊपर मैंने फ्लोर पे नीचे एक तुलसी जो रखी हुई थी, वो जो ना पिछली गर्मी में सूख गई थी, तो अभी ये सबसे ऊपर मेरे को आना पड़ता है, तो मैं कम ही आती हूँ। कई बार हो जाता है कि नीशू को भेज देती हूँ, मैं दिया तैयार कर देती हूँ और मीशू को बोल देती हूँ तू जला के आ जा तुलसी पे। और कई बार वो नहीं आ पाती है, कोई दिक्कत हो, तो इस वजह से फिर मेरे को आना पड़ता है। तो और ये बस ये देखिए छत पे कितना अच्छा लगता है दिया जला हुआ, मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी मैं पूजा करके आ गई हूँ और शाम के खाने की करते हैं तैयारी। सोया चंक्स मैंने भिगा रखे क्योंकि सिर्फ चिराग को खाना है खाना। और आज नीशू की है पार्टी। साधना जो है मेरी फ्रेंड पड़ोसन, उसके घर पे बन रहे छोले भटूरे, तो नीशू है वहाँ पे इनवाइटेड। और पतिदेव के लिए रखा है खाना, मुझे खाना नहीं है। और जो है बस मैं अभी इसको फ्राई करूँगी। वैसे मैंने ये नीशू और चिराग के लिए दोनों के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा भिगाई थी, लेकिन नीशू वहाँ पे चली गई है। बोली आंटी छोले भटूरे बना रही और बोल रही कि तू यहीं पे खा लेना। तो बस अभी मैं इन दोनों का खाना बना दूँगी। और बस वैसे किचन में बर्तन वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं है, ये 2-3 नीचे ये देखो, ये देखो क्या हुआ, किससे डर गई है ये? जब डरती है ना तब। हाँ अच्छा लेके आ रही हूँ। तो चलिए ऊपर कुछ काम है मुझे, मैं आके करती हूँ खाने की तैयारी। और ये ना डर के बैठी है किसी चीज़ से यहाँ, नहीं तो यहाँ नहीं बैठती जल्दी से। ये मेरे पीछे तभी बैठती है जब ये किसी चीज़ से डर जाती है, या तो किसी आवाज़ से या किसी से डर गई। ये मेरा पहरेदार है। तो जैसे कि आप देख ही रहे हो, सोया चंक्स सोयाबीन की बड़ी जो है मैंने फ्राई कर दी है। और ये ना थोड़ी सी ये भी हो जाता है कि हेल्दी चीज़ बच्चे इस बहाने से खा लेते हैं। और इसको ये भी है कि थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि क्वांटिटी आपके हिसाब से ज़्यादा ना हो, क्योंकि फिर ये कोलेस्ट्रॉल की जो है ज़्यादा बढ़ा देती हैं शरीर में। इसीलिए ना इसको कभी कभी 2 या 3 दिन के गैप में थोड़ी मतलब कम ही क्वांटिटी में दिया जाता है, क्योंकि थोड़ा सा ऑयली हो जाता है जब इसको हम ऑयल डाल के और प्याज वगैरह डाल के भून देते हैं, तो ये ठीक हो जाता है। और बस यहाँ पे मैंने वो फ्राई करके रख दिया है। साथ के साथ में जो कढ़ाई वगैरह मैंने यूज़ की, साथ के साथ उसको बर्तन को साफ़ करके रख देते हैं। और क्या करेंगे, बाद में बनाऊंगी मैं रोटी, और क्योंकि बस बनानी है चिराग के लिए ही, और एली के लिए बना के रखूँगी। और 1-2 मैं हमेशा बना के 1-2 एक्स्ट्रा रख देती हूँ। कई बार होता है कि पड़ोस में बाहर के कुत्ते वगैरह तो खैर यहाँ नहीं आते इतने ज़्यादा, पर ये होता ही है कि चलो 1-2 रोटी एक्स्ट्रा होनी ही चाहिए। और सुना ही है, अम्मा मम्मी दादी सब मम्मी ये वैसे बोलते थे कि कभी भी घर में ऐसा नहीं है कि जितना खा रहे हो उतना ही होना चाहिए खाना, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो बस यहाँ पे चिराग मुझसे बातें कर रहा था, और बातें कर रहा था तो वो देख रहा था कि काफ़ी मतलब उसकी हाइट ऐसी है ना, और वो फिर कैमरे के पास भी खड़ा था, तो वो ऐसे दिखाई दे रहा था ऊपर ऊपर से। तो कई बार वो सीन है जो पिक्चर वाला, उसमें वो आधी गर्दन दिखाई देती है, तो हम लोग वो सीन याद आ गया, तो हम उसी का डिस्कस कर रहे थे कि कह रहा मम्मी मेरी हाइट। अच्छा ओ भाई कैसा लग रहा, वो वाला मिक्सर नहीं है। फिर ना फिर इसका गर्दन है, इसका गर्दन कहाँ है भाई? और उधर देखिए, मैं बोलती हूँ सेकंड फ्लोर पे। इसका गर्दन तो 2nd फ्लोर पे है भाई। तो वो है चेन्नई एक्सप्रेस का कौन था वो? बल्ला बल्ला है, चल रहा है बल्ला ही बोल रहे। वो भी तो ऐसे शाहरुख खान ना, कैसे करता है बॉयज में मेरी गर्दन आ गई। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी चल रही थी बच्चों के साथ में मस्ती। और मेरा ना मानना पहले से ही ऐसा है कि बच्चों के साथ ना थोड़ा सा फ्रेंडली रहो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और मैं बच्चों के साथ में काफ़ी फ्रेंडली हूँ, ऐसा मैं तो मानती ही हूँ, लेकिन मेरे बच्चे भी मानते हैं और बच्चों के फ्रेंड्स भी मानते हैं। ऐसा नहीं है, बच्चों के फ्रेंड्स में भी ये है कि तेरी मम्मी काफ़ी सही है, मतलब आप बच्चों के साथ में तुम लोगों के साथ में अच्छे से मिलजुल के रहती है और बातचीत करने, क्योंकि बच्चे ना काफ़ी फिर चीज़ें अपने साथ में कुछ चीज़ हो, गलत हो जाए उनसे या गलती हो, कुछ भी चीज़ हो, तो ज़्यादा डर के वजह से छुपाते नहीं हैं। और यही वजह होती है पेरेंट्स को
कि उनसे थोड़ा सा फ्रेंडली ही रहना चाहिए, ज़्यादा डर बना के रखना और ज़्यादा उनसे दूरी बना के रखना, बातचीत ना करना अच्छे से, तो वो चीज़ अच्छी नहीं रहती बच्चों के लिए मेरे हिसाब से। बाकी आपका क्या नज़रिया है आप लोगों का, वो मुझे नहीं पता। मेरा नज़रिया यही कहता है कि बच्चों से थोड़ा सा फ्रेंडली रहना चाहिए, और पेरेंट्स में से मम्मी पापा में से एक को तो ज़रूर ऐसा ही रहना चाहिए। तो बस यहाँ पे खाना तो मेरा बन चुका है, लेक्चर भी मेरा पूरा हो चुका है। तो ये जो है मैंने सुबह बनाई थी, जिसे बताया कि मैं खिचड़ी खा रही हूँ, तो खिचड़ी बची हुई थी, तो पति देव ने बोला कि मेरे लिए वही फ्राई कर दो, तो मैं वही खाऊंगा। तो बस खाना जो है अब वही फ्राई करके मैं आ चुकी हूँ दुकान में। रुक जा 2 मिनट रुक जा। तो जी 9:30 बजे का टाइम हो चुका है, हम लोग जा रहे हैं दुकान बढ़ाने के लिए, और हमारे इंचार्ज आ गए हैं। ऑनर ऑफ द शॉप, इधर रही हो बेटा, ऑनर ऑफ द निहारिका कलेक्शन, ये हमारी निहारिका। तो हम जा रहे हैं दुकान बढ़ाने के लिए। खाना मेरा बन चुका है, मैंने भी खा ही लिया है थोड़ा सा, और बस टाइम हो चुका है, दुकानें लगभग बढ़ने लगी हैं। तो वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी कर देना, डाउनलोड भी कर लेना, देखते रहना। तो कोई बात नहीं, आप लोग एक बार भी देख लो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक कर दो, इतना भी काफ़ी है। थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट बोलो। तो यहाँ पे नीशू कर रही है शटर डाउन, और हमारा शटर ना हाथ से मतलब हम इसको नीचे नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी चौड़ाई काफ़ी है, तो इसको हम हैंडल से ही नीचे करते हैं। और हम लोग जा रहे हैं बस, और ज़्यादा दूरी नहीं है घर से, एक मोड़ के बाद में पूरे घर से निकलते कुछ दूर चलते ही मोड़ के बाद आ जाता है हमारा घर। तो बस ये मार्केट में ही है, और यहाँ पे मुड़ते ही थोड़ा सा हम ले लेंगे सब्जी, और क्योंकि रोज़ का एक ही काम रहता है कि जाते टाइम मैं सब्ज़ी जो भी मेरे को चाहिए, एक सब्ज़ी मैं हमेशा ही ले लेती हूँ, टमाटर प्याज या जो भी ज़रूरत होती है उस टाइम की। मैं हमेशा मतलब इकट्ठी कुछ भी लेके नहीं रखती हूँ, और आज मैंने बच्चों की पसंद से सीताफल लिया है, और काफ़ी दिनों के बाद हम लेके आ गए हैं सब्जी। ये देखिए कितनी सारी सब्जी लेके आई हूँ, टमाटर, मूली, सीताफल और प्याज, आलू वगैरह तो सब थे, एक सब्जी बैंगन वगैरह भी शायद रखी है। तो मूली तो मैं इसलिए पराठे बनाते हैं, काफ़ी दिन हो गए, छोटी छोटी सी हैं, और सीताफल बच्चों को पसंद है, मुझे पसंद नहीं है। तो बस अभी मैं इनको धो के रखूँगी, और खाना पीना हो चुका है, किचन की सफाई करेंगे बस। बाय एवरीवन, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है मेरे एफर्ट के लिए।